हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज हम सभी बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आज से जो है संस्कृत व्याकरण की शुरुआत की जाएगी। संस्कृत साहित्य का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। इसके पहले की जो सारी क्लासेस चली हैं वो संस्कृत साहित्य पर चली हैं और उसमें हमने जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी चीज़ों को सॉल्व कराया है। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है और उन्हें जो है संस्कृत साहित्य को पढ़ना है तो आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है संस्कृत साहित्य की जो पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ नहीं प्लेलिस्ट जो पड़ी है, आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आज से शुरुआत हो रही है संस्कृत व्याकरण की। तो शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्लास आपको पसंद आती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्लास जो है आपको जो है आपकी तैयारी में काफ़ी सहायता करेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं संस्कृत व्याकरण के साथ। तो जैसे कि जब हम व्याकरण की शुरुआत ही कर रहे हैं तो पहले हम जान लें कि व्याकरण शब्द जो है वो किन उपसर्ग से, किस धातु से और किस प्रत्यय से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न आपका यहीं से आ जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइएगा व्याकरण में जो है कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, या कौन सी धातु है व्याकरण में, या फिर कौन सा प्रत्यय है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो व्याकरण शब्द है वो वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट, इन शब्दों से मिलकर जो है व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें वी क्या है तो आप बताएंगे ये उपसर्ग है। आंग क्या है तो ये भी उपसर्ग है। धातु क्या है तो इसमें क्री धातु है। और अगर ल्युट की बात करें तो इसमें जो है ल्युट प्रत्यय है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से बनता है तो आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्री धातु, ल्युट प्रत्यय, वी और आंग 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि जो व्याकरण शब्द है इसमें कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए आपने देखा कि यहाँ पे 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अच्छे से ये चीज समझ में आ गई, इसको दिमाग में बिठाए रखिएगा। आगे देखिए कहते हैं कि जिनके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। व्याकरण का और भी नाम दिया गया है यहाँ पे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कि व्याकरण क्या है, ये शब्द शास्त्र है या फिर ये पद शास्त्र भी इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे अब हम बात करते हैं, जैसे कि व्याकरण के विषय में तो हमने जान लिया, अब हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न आता है। इन्हें हम व्याकरण मुनित्रय के नाम से भी जानते हैं या फिर मुनित्रय के नाम से भी जानते हैं। तो जो त्रिमुनि हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन जिन्हें हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे हैं पतंजलि। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही है कि व्याकरण के जो त्रिमूर्ति हैं या त्रिमुनि जो हैं या फिर मुनित्रय जो हैं उनमें कौन से नहीं आते हैं। अब ये 3 का नाम दे देगा, एक मान लिया किसी और का नाम दे दिया, एक भट्टोजी दीक्षित का दे दिया, तो आप जानेंगे त्रिमुनि में कौन आते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं इन त्रिमुनि के विषय में। ये देखिए मैंने चार्ट बना दिया है, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे देखिए त्रिमुनि को मुनित्रय भी कहा जाता है, और ये त्रिमुनि कौन से हैं, पाणिनि हैं, कात्यायन जिन्हें हम वररुचि के नाम से जानते हैं, और तीसरे हैं पतंजलि। तो देखिए पाणिनि जो है इन्हें जो है सूत्रकार भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सूत्रकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सूत्रों की रचना की थी, सूत्रों की गणना की थी, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, सूत्रकार। इनके समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है, और इन्होंने जो है अष्टाध्यायी की रचना की थी। इन्हीं का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अभी हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि पाणिनि जो है इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। 500 ईसा पूर्व में इनके समय को बताया गया है, और अष्टाध्यायी जो है ये इनकी रचना है। सारी महत्वपूर्ण बातें ही यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखिएगा जो दूसरे मुनि हैं वो हैं कात्यायन।
जिन्हें हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं। इन्हें वार्तिकाकार भी कहा जाता है। इन्होंने वार्तिक लिखी थी, अष्टाध्यायी पर इन्होंने वार्तिक लिखी थी, इसलिए इन्हें वार्तिकाकार भी कहा जाता है। इनका जो समय है वो है 350 ईसा पूर्व। समय क्या है? समय है 350 ईसा पूर्व। और इनके जो ग्रंथ हैं उसका नाम है वार्तिक। तो अभी हमने बताया कि कात्यायन जो है इनको वार्तिकाकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वार्तिक लिखा था, इसलिए ये इनका ग्रंथ हो गया और इसी वजह से इन्हें वार्तिकाकार कहा जाता है। और तीसरा देखिएगा, जो तीसरे मुनि थे उनका नाम था पतंजलि। पतंजलि को कहा जाता है भाष्यकार। पतंजलि को क्या कहा जाता है? इन्हें हम भाष्यकार के नाम से भी जानते हैं। इनका जो समय है वो 200 ईसा पूर्व माना गया है इनका समय। और इन्होंने जो है महाभाष्य की रचना की थी। तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। वार्तिक किसने लिखा था? कात्यायन ने लिखा था। और पाणिनि ने क्या लिखा था? इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था। तो ये आपको मतलब इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, कोई ना कोई प्रश्न पूछ सकता है। ये नीचे जो है ब्लैक कलर से मैंने जो लिखा है ये सारे इनके ग्रंथ बताए गए हैं। और ये इनके अन्य नाम है, जैसे इन्हें भाष्यकार के नाम से जाना जाता है, इन्हें वार्तिकाकार कहा जाता है और इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। मैं चीज़ों को इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि कि आपको चीज़ें जो हैं यहीं इसी क्लास में अच्छे से याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आगे हम बात करते हैं अष्टाध्यायी के विषय में। आप देखिएगा और आराम से बस पढ़ते चलिएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए अष्टाध्यायी की अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने ये जान लिया कि त्रिमुनि कौन है और जो है उन्होंने कौन से मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं अष्टाध्यायी। सबसे पहले तो जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा है, पाणिनीय व्याकरण का प्रतिनिधित्व ग्रंथ जो है वो है अष्टाध्यायी। और इसके रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि जी। तो इतना आपको सिंपल सा याद हो गया। अब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी में अध्यायों के बारे में। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 8 अध्याय बताए गए हैं। देखिए इसी आधार पे जो है 8 अध्याय की वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया है? अष्टाध्यायी रखा गया है, 8 अध्याय होने की वजह से। तो अध्याय आपको याद हो गया, 8 अध्याय। अब हम इसमें पाद की अगर हम बात करें, कितने पाद हैं अष्टाध्यायी में, तो याद रखिएगा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4 पाद हैं। और अध्याय कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 8 गुणे जो है 4। तो आपको पता है 8 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में 4-4 पाद हैं, यानी कि 8 चौक 32। तो पूरा संपूर्ण पाद जो है अष्टाध्याय में वो कितना है? वो हो गया आपका 32। ये याद रखिएगा। यानी कि अष्टाध्यायी में जो अध्याय हैं उनकी संख्या है 8, जो पाद उसमें बताए गए हैं उनकी संख्या है 32। पूरे संपूर्ण अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अष्टाध्यायी जो है ये सूत्र शैली में लिखा गया ग्रंथ है। कैसे, किस चीज में लिखा गया है? तो ये सूत्रों में लिखा गया है। इसीलिए तो पाणिनि को हम क्या कहते हैं? पाणिनि को हम सूत्रकार कहते हैं। अष्टाध्यायी जो है ये सूत्र शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसकी वजह से हम अष्टाध्यायी को पाणिनि को क्या कहते हैं? उन्हें हम सूत्रकार कहते हैं। और इसमें जो सूत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें 4000 सूत्र बताए गए हैं। देखिए कहीं कहीं जो है कुछ कुछ विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अलग बताया है, लेकिन हमें जो परीक्षा की दृष्टि से हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो मुख्य रूप से यही है कि इसमें जो सूत्रों की संख्या बताई गई है वो 4000 बताई गई है। 2-4 अंक ऊपर नीचे हो जाता है तो कुछ ने अपने अनुसार कुछ अलग बताया है, कुछ विद्वानों ने अलग बताया है, लेकिन मुख्य रूप से जो सूत्रों की संख्या बताई गई है वो 4000 बताई गई है। ये आपको मोटा मोटा याद रखना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हिंदी से रिलेटेड है और उसमें संस्कृत का कुछ पार्ट आएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली इसमें पूछेगा नहीं। और अगर जो लोग संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शायद ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाए कि अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या बताया है। वैसे अभी तक जितना देखा गया है उसमें यही है कि सूत्रों के बारे में पूछा है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या हमने देख ली, 4000 सूत्र हैं, अध्याय 8 है और पाद की संख्या कितनी है? 32 पाद है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रथम सूत्र की। तो अष्टाध्यायी जो लिखा गया है पाणिनि के द्वारा, जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें प्रश्न आता है कि पहला सूत्र, प्रथम सूत्र क्या रहा है अष्टाध्यायी का? तो इसका जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिराद्वैच। क्या है? वृद्धिराद्वैच।
ये प्रथम सूत्र है। और अंतिम सूत्र की बात करें तो अंतिम सूत्र है आ, ये इसका अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धरादैच्छय, और अंतिम सूत्र है आ। अब हम बात करते हैं पाणिनीय धातु पाठ। तो पाणिनीय धातु पाठ की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग कितने धातु पाठ बताए गए हैं, 2000 बताए गए हैं। ये आप मोटा मोटा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पाणिनि के सूत्रों में जो दोष दृष्टिगोचर हुई उनकी पूर्ति हेतु कात्यायन यानी कि वररुचि ने लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की, अतः इन्हें वार्तिकाकार कहा गया। तो आपको क्या समझ में आया, जो पाणिनि जी हैं इन्होंने जो सूत्र लिखा था, लिखा है ना कि पाणिनि के सूत्र, तो पाणिनि के सूत्र किस में लिखे गए हैं, अष्टाध्यायी में। उन्होंने सूत्र शैली में ही पूरा अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। तो कहते हैं कि जो पाणिनि के सूत्र हैं उसमें कुछ दोष दिखाई पड़े, और उन दोषों को देखकर उसकी पूर्ति करने के हेतु जो है, जो कात्यायन है जिन्हें हम वररुचि के नाम से जानते हैं, इन्होंने लगभग 5000 वार्तिकों की रचना की। 4000 तो उन्होंने लिखे थे जो है पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, और उसके बाद जब वार्तिक इन्होंने लिखा उसमें उनके दोषों को दूर करते हुए तब इन्होंने कितना लिखा, इन्होंने 5000 वार्तिकों की रचना की। इसकी संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। संख्या जो है पूछी जाती है, कितने वार्तिकों की इन्होंने रचना की थी, तो 5000 वार्तिक इन्होंने लिखे थे, और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वार्तिकाकार कहा गया है। अभी आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है, सूत्रों और वार्तिकों की व्याख्या के रूप में महर्षि पतंजलि ने 84 आहनिकों में व्याकरण महाभाष्य लिखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो सूत्र लिखे गए, यानी कि सूत्र किसने लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, और वार्तिक किसने लिखा, उसी अष्टाध्यायी में संशोधन करके कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की। अब इन दोनों की व्याख्या के रूप में इन दोनों की व्याख्या की गई, और वो किया किसने, वो पतंजलि ने किया। और इन्होंने जो है 84 आहनिकों में जो है व्याकरण महाभाष्य लिखा। जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या दे दिया, महाभाष्य दे दिया, व्याकरण महाभाष्य दे दिया। ये चीज आपको समझ में आई। सबसे पहले क्या होता है, इसको आप स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। एक मुनि आए, पाणिनि जी, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। जब अष्टाध्यायी लिखा इन्होंने, तो सूत्र उसमें क्या लिखा था, उस ग्रंथ में इन्होंने सूत्रों के बारे में लिखा है, सारे सूत्र लिखे। और उसके बाद जो है, जो कात्यायन जी हैं, उनको जो है ये पाणिनि का जो सूत्र लिखा गया था, यानी कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उसमें इनको कुछ दोष दिखाई दिया। जब दोष दिखाई दिया तो उस दोष को दूर करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, 5000 वार्तिकों की रचना कर दी। जब 5000 वार्तिकों की रचना की तो उसका नाम इन्होंने वार्तिक रख दिया, इसलिए बार बार वार्तिक मैं बोल रही हूँ। उसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने 5000 वार्तिक लिख दिया उसी अष्टाध्यायी पे, उसके बाद जो पतंजलि आते हैं वो क्या करते हैं, वो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी का सूत्र है और जो कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, इन दोनों की व्याख्या जो है पतंजलि ने की, और कितने में की है, 84 आहनिकों में इन्होंने किया, और उसका नाम क्या दिया, व्याकरण महाभाष्य। ये समझ में आ गया। इस तरीके से आप तीनों को एक साथ याद रखेंगे तो आपको एक स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात करते हैं, पाणिनि की रचना, यहाँ पे देखिएगा, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखी गई। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, अगर पेपर टफ करना होगा तो प्रश्न बना सकता है कि जो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, इस पर जो है एक टीका लिखी गई थी, उस टीका का नाम क्या था, तो उस टीका का नाम है काशिका टीका। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था वो किस पे लिखा था, 84 आहनिकों पर लिखा था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रक्रिया ग्रंथों में भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी इनकी रचना है। क्या कह रहे हैं, प्रक्रिया ग्रंथों में। यहाँ पे प्रक्रिया ग्रंथों का मतलब हो गया कि जैसे आपने समास लिखा, कारक लिखा, हर एक की मतलब प्रक्रिया के रूप में आपने ग्रंथों का निर्माण किया, अलग अलग चीजें लिखी ना, कि समास को एक जगह रखा, कारक को एक जगह, संधि को एक जगह, इस तरीके से आपने जो है इस चीज की रचना की। तो वो प्रक्रिया ग्रंथ किसने लिखा, एक प्रक्रिया में किसने लिखा, तो वो लिखे थे भट्टोजी दीक्षित।
तो इसीलिए कहा गया है, यहाँ पे प्रक्रिया शब्द का यूज हुआ कि प्रक्रिया ग्रंथों में भट्टोज दीक्षित की जो रचना है वो है सिद्धांत कौमुदी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि सिद्धांत कौमुदी जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना है भट्टोज दीक्षित की, ये इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं भट्टोज दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार भी कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भट्टोज दीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, और इन्होंने जो है क्या लिखा था, इन्होंने सूत्रों पर, अब सूत्र की बात हो रही है तो फौरन आप क्या समझेंगे, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में जो है सूत्रों के सूत्र शैली में लिखा गया अष्टाध्यायी ना, तो उसी सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखी थी, इन्होंने वृत्ति लिखी थी। और अगर वार्तिक की बात करेगा तो वार्तिक किसने लिखा था, तो वार्तिक लिखा था कात्यायन ने और वृत्ति लिखा था भट्टोज दीक्षित ने, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वृत्तिकार कहा जाता है। अगला पॉइंट है सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि के 4000 सूत्रों का समावेश है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, यानी कि वही पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, और उसके सूत्रों की संख्या कितनी है, 4000 है। तो यहाँ पर वही बात, उसी बात को बताया गया है कि जो सिद्धांत कौमुदी भट्टोज दीक्षित का ग्रंथ है उसमें जो है पाणिनि के 4000 सूत्रों का समावेश किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें जो है वर्णन किसका किया गया है, तो उसमें जो है पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के जो सूत्र लिखे गए हैं उन 4000 सूत्रों का समावेश इसी सिद्धांत कौमुदी में किया गया है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे भट्टोज दीक्षित के शिष्य। भट्टोज दीक्षित के शिष्य की अगर हम बात करें तो इनके शिष्य का नाम क्या है, इनके शिष्य का नाम है वरदराज आचार्य। वरदराज आचार्य ये भट्टोज दीक्षित के शिष्य थे। अब देखिए गुरु ने क्या लिखा था, गुरु ने लिखा था सिद्धांत कौमुदी। अब जब इनके जो शिष्य हैं उनका नाम है वरदराज आचार्य, इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है। यहाँ पे मैंने लिखा है इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है। अब ये 3 ग्रंथ हैं कौन कौन से, तो पहला है सार सिद्धांत कौमुदी। पहला क्या है, तो पहला है सार सिद्धांत कौमुदी, दूसरा है मध्य सिद्धांत कौमुदी और तीसरा है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, और इनके जो गुरु हैं उन्होंने लिखा था सिद्धांत कौमुदी, और जो इनके शिष्य हैं उन्होंने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी। इसे लघु क्यों कहा गया, इसे लघु इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पाणिनि के 4000 सूत्रों की जगह पर 1275 सूत्र लिए गए हैं, इस वजह से इन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी कहा गया है। अभी आपने पढ़ा कि सिद्धांत कौमुदी जो कि भट्टोज दीक्षित की रचना है, सिद्धांत कौमुदी ध्यान रखिएगा वो भट्टोज दीक्षित की रचना है, उसमें जो है पाणिनि के 4000 सूत्रों को रखा गया है, ठीक है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है, 4000 सूत्र नहीं रखे गए, इसमें सूत्रों की संख्या कम रखी गई। कितनी रखी गई, 1275। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गुरु तो गुरु होते हैं, ये तो चेले हैं, तो चेले भाई छोटे ही रहेंगे ना, तो चेले ने क्या लिखा था, वो गुरु हैं, ये शिष्य हैं, ऐसे समझिएगा, चेला नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है लघु, लघु की बात अगर हम करेंगे तो आपको याद रहेगा ये इनके शिष्य रहे हैं। तो हमेशा आप इसी चीज से आप इनको याद रखिएगा कि जो उनके शिष्य थे उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी, और जो गुरु थे उन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखा था। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिएगा यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको मैंने जो है बहुत आराम से समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद भी यही रखते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें मतलब अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी। कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना हो सके सरल शब्दों में आपको चीज़ें इसी क्लास के दौरान ही सारी चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि संस्कृत ऐसा टॉपिक है ना जल्दी समझ में आता नहीं है। अब हम बात करेंगे महेश्वर सूत्र के बारे में। तो जब महेश्वर सूत्र की बात हो रही है तो इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो महेश्वर सूत्र के जो अन्य नाम हैं वो है आदि सूत्र, इसे शिव सूत्र भी कहा जाता है, इसे प्रत्याहार सूत्र की भी संज्ञा दी गई है, और इसे वर्ण समामनाय सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण समामनाय सूत्र भी कहा जाता है। तो ये हो गए महेश्वर सूत्र के
अन्य नाम, इन्हें और 4 नामों से जाना जाता है। क्या पता कभी परीक्षा में 4 ऑप्शन दे दे और इसमें से कह दे कि माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर कभी कभी प्रश्न बना के पूछ लेता है प्रत्याहार सूत्र की संख्या कितनी है, तो आप रटे रहिए माहेश्वर सूत्र और पढ़े रहिए 14, लेकिन आपको प्रत्याहार शब्द आ गया तो आप भूल जाएंगे कि अरे प्रत्याहार तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो याद रखिएगा ये चारों नाम किसके हैं, माहेश्वर सूत्र के। अब हम इनकी संख्या की बात करें तो माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है वो 14 बताई गई है। आप सभी इस चीज से भली भांति परिचित भी होंगे। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, वो 14 है। इस 14 सूत्र के विषय में एक श्लोक कहा गया है, उस श्लोक को हम देखते हैं। आगे बताते हैं कि ये श्लोक में क्या कहा गया है। तो ये जो श्लोक दिए गए हैं, पहले हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ आप भी इनको जो है पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि ये चीजें आपको पता रहें। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादिडक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो ये जो श्लोक है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप जानते हैं, इसमें लिखा है नृत्यावसाने नटराज राजो। नटराज आप किसको कहते हैं, महाराज जो भगवान शिव हैं उनको हम नटराज कहते हैं। तो कहा गया है कि जो भगवान शिव हैं जब ये नृत्य करते हैं, नृत्य के अवसान में थे, इनका नृत्य आप जानते हैं ना, तांडव नृत्य जब ये करते हैं तो कहते हैं नटराज यानी कि शिव, भगवान शिव जो है जब नृत्य के अवसान में थे तब इन्होंने जो है जब ये नृत्य किए तो इनका डमरू सभी को पता है, इन्होंने अपने डमरू को जो है कितनी बार बजाया था, नव पंचवारम। नव पंच, नव से हो गया 9, पंच से हो गया 5, यानी कि 9 5 बार। तो 9 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 14 बनेगा ना। तो नव पंचवारम इन्होंने अपने डमरू को बजाया, डमरू को बजाया। और जिसकी वजह से, और ये डमरू बजाया क्यों गया था, वो बजाया गया था सिद्धों के अवसान की कामना के लिए। उन्होंने जो है इस डमरू को बजाया था सनकादि सिद्धांत, उनकी जो है उनकी कामना के लिए जो है उन्होंने इस डमरू को बजाया। और जिससे जो है पाणिनि ने क्या किया, उस डमरू की, वो जो डमरू उन्होंने 14 बार बजाए थे उसकी ध्वनि को उन्होंने सुना और उस ध्वनि से, मतलब उस डमरू से जो ध्वनि निकली उनको उन्होंने क्या मान लिया, उनको उन्होंने शिव सूत्र माना। वही शिव सूत्र जो है उन्हीं को माहेश्वर सूत्र भी हम कहते हैं। तो यहाँ लिखा है ना शिव सूत्र जालम, तो वो पूरा शिव सूत्र का जाल बना दिया। तो इसका कहने का मतलब यही है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसको मैंने अपने शब्दों में थोड़ा सा लिख दिया है, अगर मतलब वैसे तो यहाँ से प्रश्न आता नहीं है, बट ये थोड़ी सी जानकारी के लिए है कि माहेश्वर सूत्र, मान लिया अगर कभी कोई आप इंटरव्यू देने जाइए परीक्षा में तो आपसे ये प्रश्न अगर पूछ ले तो आपको ये पता रहे। तो आप एक बार मैं पढ़ देती हूँ, मैंने इसे अपने शब्दों में कैसे लिखा है। इसमें कहने का मतलब है कि जो नटराज भगवान शिव थे, इन्होंने, ये क्या हुआ था, ये पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर अपने तांडव नृत्य, ये तांडव नृत्य करने लगे। भाई नृत्य इंसान कब करता है, जब खुश होता है ना, दुखी में तो नृत्य नहीं करेगा, खुश होकर। तो ये पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर तांडव नृत्य अवसान के समय क्या करते हैं, सनकादि सिद्धों के अवसान की कामना करते हैं। किसकी कामना करते हैं, सनकादि अवसान सिद्धों की जो है ये कामना करते हैं। और उनकी कामना के लिए 14 बार डमरू को बजाया गया था। और उन्हीं 14 बार जो डमरू को बजाया गया था तो उससे जो ध्वनि निकली थी वही 14, उसी से 14 सूत्रों का निर्माण हुआ था, जिन्हें हम शिव सूत्र के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ये सब बातें आप याद रखिएगा। उन्हें हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि प्रत्याहार जो है उन्हीं सूत्रों से बनाया गया है, तो प्रत्याहार सूत्र भी इसीलिए कहा गया है। और इसे जो है वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। ये बात आप इसके विषय में जरूर ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो है हम वर्ण समाम्नाय सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सूत्र में संस्कृत वर्णमाला को रखा गया है। संस्कृत की जो वर्णमाला है वो इसी सूत्र के अंतर्गत रखी गई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें देखिएगा, तो ये हमने जान लिया ना 14 सूत्र जो निकले थे वो कहाँ से आए थे,
ये हमें पता चल गया। अब हम इसके बारे में जो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें कहते हैं पाणिनि ने ही 14 सूत्रों को ग्रहण किया और उसे जो है अपने अष्टाध्यायी में संग्रहित किया। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा है जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो सूत्र शैली पर लिखा गया है, ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, और उनके अष्टाध्यायी में जो पाणिनि है यही तो प्रसन्न हो, इन्हीं की ये तपस्या करते हैं पाणिनि, और इन्हीं की तपस्या से जो है शिव जी प्रसन्न होते हैं और 14 बार डमरू को बजाते हैं और जिसकी ध्वनि निकलती है। तो भाई पाणिनि ने पता नहीं उनके मस्तिष्क में क्या चला, उन्होंने उस ध्वनि से सूत्रों का निर्माण कर दिया। अचंभे वाली बात है ना, उन्होंने उस ध्वनि से, डमरू की ध्वनि से 14 सूत्रों का निर्माण कर दिया। तो वहीं से इन सूत्रों का निर्माण हुआ है। और आगे यही कहते हैं कि जो 14 सूत्र ग्रहण किए गए उसे इन्होंने अपने अष्टाध्यायी में संग्रहित किया। किसने? पाणिनि ने। तो ये प्रश्न बन सकता है जो माहेश्वर सूत्र लिया गया था वो किसने ग्रहण किया था? तो बजा था शिव के डमरू से, उसको ग्रहण करके उसको लिखा किसने? तो उसको पाणिनि ने लिखा। अब बात करते हैं 14 माहेश्वर सूत्र के बारे में। तो देखिए जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला है अ ई उड़, इसको हम पढ़ते हैं अ ई उड़, यानी कि अ ई उड़। दूसरा है रिल रिक, तीसरा है एओंग, चौथा है एओच। ये 4 हमने इसलिए पढ़े हैं अभी, वैसे तो 14 है तो 14 में से 4 हमने पढ़ लिए। अब इसके बारे में हम बताते हैं। ये जो 4 सूत्र लिखे गए हैं, इन्हीं 4 सूत्रों के अंतर्गत जो है 9 स्वरों की गणना की गई है, इसलिए मैंने इन 4 सूत्रों को ही यहाँ पे अभी लिखा है। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन माहेश्वर सूत्र में से ये 4 सूत्र जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आई उड़, रिलरिक, एओंग, अयोच। और कहते हैं आगे कि इन्हीं 4 सूत्रों के अंतर्गत 9 स्वरों की गणना की गई है और इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अच नाम से जानते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में जो है इनसे स्वर व्यंजन नहीं बोला जाता है। स्वर, जब भी स्वर की बात होती है तो यहाँ पे अच शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये शब्द है आ, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग का आ लेकर और लास्ट का चा, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक ये बात कही गई है ना, तो शुरुआत का आ और लास्ट का चा लेकर जो है अच शब्द बना हुआ है। और अच शब्द से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत जो है जितने भी वर्ड आएंगे वो सभी किसके वो सभी कैसे वर्ड होंगे? वो सभी स्वर हैं। ये सभी 9 स्वर है। देखिए आ स्वर है ना, आप जानते हैं आ स्वर है, ई स्वर है, उ स्वर है, री लरी ये भी स्वर है, ए ओ ये भी स्वर है, ऐ औ ये भी स्वर है। ये सभी स्वर है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि अ और च, अच को जोड़ दिया गया और इसके बाद जो है ये क्रम है। क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप अयुड़ पहले बोलेंगे, फिर एओंग बोल देंगे, फिर एओच बोलेंगे, फिर रिलरिक बोलेंगे, नहीं, ये क्रम से चलेगा आपका। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिना क्रम के आप इसको नहीं समझ सकते। तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा। अब इसमें आप कहेंगे आ क्या है? जो आ है तो आप जानते हैं आ क्या है? ये स्वर है, ये स्वर है, आ स्वर है। और ये ड़ा क्या है? अगर कोई पूछे इसमें ये ड़ा क्या है, तो ड़ा जो है ये इत संज्ञक वर्ड है। ये क्या है? जिसमें हलंत लगा है, ये इत संज्ञक वर्ड है। इतना इसमें समझिएगा चीजों को। आगे देखेंगे, अगर पूछा जाए कि आ की संज्ञा क्या होती है, तो आ की संज्ञा अच संज्ञा, या फिर उसे हम कहते हैं स्वर संज्ञा। आ यानी कि अ ई उड़ जो हमने पढ़ा है उसमें का जो आ है उसी के बारे में बात हो रही है। आ की संज्ञा क्या हुई? तो आ की संज्ञा वो स्वर संज्ञा हो गई, या फिर उसे हम अच संज्ञा कहते हैं। और अगर पूछे ड़ा की संज्ञा, तो ड़ा की संज्ञा इत संज्ञा। ड़ा क्या है? वो इत संज्ञा है। ड़ा जो था, जो हलंत था, वो क्या था? वो इत संज्ञा था। ये इसमें याद रखिएगा। आगे कहते हैं अतः 9 वर्णों के स्वर अच संज्ञा होती है। अतः जो 9 वर्णों का स्वर है उसकी क्या होती है? उसकी अच संज्ञा होती है, यानी कि अच रूप में हम उसको जानते हैं। उसको स्वर ना कह के उसको हम अच से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा, ये 4 आपको समझ में आ गए। वो जो 4 सूत्र बताए गए हैं स्टार्टिंग के, उसमें जो है सबसे पहले स्वर का वर्णन किया गया है। और वहां से आपका दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि जो इसमें संस्कृत में जो वर्डों की स्वरों की संख्या बताई गई है वो 9 बताई गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने यहाँ से प्रूफ देख लिया 9 स्वर कौन से होते हैं। तो 4 सूत्रों के अंतर्गत बताया गया। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला जो है 5वां सूत्र। 5वां सूत्र देखिएगा, 5वां है हयवरट
फिर है छठवां लड़, सातवां है यमंगड़नम, आठवां है झवई, नौवां है घड़धश, 10वां है जब गड़दश, 11वां है खफ छठत चटतव, 12वां है कपय, और 13वां क्या है, 13वां है शशासर, और 14वां है हल। ये पूरे आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, 14 तो आपने मतलब 4 तो आपको क्लियर हो गया, उसमें किसकी बात की गई है, उसमें स्वरों की बात की गई है। अब देखिए जो पांचवा जो सूत्र है, पांचवा और छठवां, इसमें आपके अंतस्थ वर्ण रखे गए हैं, हा य व र ल। ये देखिए कभी भी जब आप गिनती करेंगे इसमें जो महेश्वर सूत्र है, जब इनमें आप वर्णों की गिनती करेंगे तो ये जो इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक मतलब जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये जितने भी हलंत लगे हुए इत संज्ञक वर्ण है, इनकी गिनती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो 2 सूत्र हैं, इसमें हम अंतस्थ वर्ण को रखे गए हैं। इसमें हमने किसको रखा है, अंतस्थ वर्ण को रखा गया है। ठीक है, तो हयवरट लड़, ये अंतस्थ वर्ण आ गए इसके अंदर। अब बात करते हैं यमंगड़नम। तो यमंगड़नम में कौन से वर्ण रखे गए हैं, तो आपको पढ़ने में लग रहा होगा यमंगड़न, ये सारे किस में आते हैं, ये पंचम वर्ण है ना, तो यमंगड़नम में पंचम वर्णों को रखा गया है एक सूत्र में। फिर बात करते हैं झवई और घड़दश, इन 2 सूत्रों के अंतर्गत चतुर्थ व्यंजन को रखा गया है। देखिए सब क्रम से ही है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको जब भी पढ़िएगा तो क्रम से ही याद रखिएगा। तो झमई गड़दश, इन 2 सूत्रों के अंतर्गत चतुर्थ व्यंजन को रखा गया है। आगे बात करते हैं जब गड़दश, जब गड़दश में तृतीय वर्ण को स्थान दिया गया है। आगे देखिएगा खफ छठत चटतव, इसमें क्या हुआ है, खफ छठत चटतव, इसमें जो है द्वितीय वर्ण को रखा गया है। और प्रथम वर्ण, कुछ प्रथम वर्ण रखे गए हैं और कुछ प्रथम वर्ण 12वें सूत्र में रखे गए हैं, जैसे कि कपय, का और पा जो है ये प्रथम वर्ण जो है इस सूत्र से है, और कुछ इसमें भी है जैसे च ट त क प। तो ये याद रखिएगा खफ छठत चटतव, इसमें जो है द्वितीय वर्ण पूरे पूरे रखे गए हैं और प्रथम वर्ण में च ट ता केवल 3 वर्ण रखा गया है, और दूसरा जो सूत्र है कपय, इससे 2 वर्ण लिए गए हैं, का और पा, ये प्रथम वर्ण है सारे। अब हम बात करते हैं 13वां सूत्र। तो 13वां सूत्र और जो 14वां सूत्र है, इन दोनों में ऊष्म व्यंजनों को रखा गया है, शा श स र, और यहाँ पे हा और ला। तो आप इसकी गिनती करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया है ये इत्संज्ञक वर्ण है, इनको हम नहीं जोड़ते हैं, इनकी गिनती हम वर्णों में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका तालव्य सा, ये हो गया मूर्धन्य सा, ये हो गया दंत सा, और ये हो गया आपका हा, जो कि आपने हिंदी में भी पढ़ा है। ये कैसे व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन का जो वर्णन है वो 13वें और 14वें सूत्र में किया गया है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी, इस ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें किस प्रकार से वर्णों को रखा गया है। जब आप ये चीजें पढ़े रहेंगे तो अगर कभी भी महेश्वर सूत्र से किसी भी तरीके से घुमा के प्रश्न बनेगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जब जानकारी रहेगी तभी। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो देखिए यहाँ पे जो व्यंजन है उसकी संख्या 33 है, आप इनको पूरा काउंट कर लीजिएगा, ये पूरे 33 वर्ड इसमें दिखाए गए हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 33 व्यंजन है, और कुल वर्णों की अगर हम बात करें तो 33 व्यंजन हो गए और 9 क्या हो गए, 9 स्वर हो गए, जो 4 सूत्रों में हमने पढ़ा था। तो 33 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो टोटल 42 हो जाएंगे। तो यानी कि जो महेश्वर सूत्र है उसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, 42 बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अच। आप जानते हैं अच क्या होता है, अच मतलब स्वर, यानी कि आ से लेके चा तक के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी आपके स्वर वर्ण होते हैं। और अगर अल की बात करें तो आ से आपने आ कहाँ से लिया, अयुड़ का आपने आ लिया, और ला किसका लिया, हल, हल 14वां सूत्र हल है ना, तो हल का आपने ला ले लिया। तो अल कहाँ का बन गया, यानी कि अल के अंतर्गत आपके स्वर
और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। अगर कभी पूछा जाए कि अल सूत्र के अंतर्गत जो है कौन से वर्ण रखे गए हैं, तब आप बताएंगे स्वर और व्यंजन। और अगर उनकी संख्या पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे, उनकी संख्या टोटल 42 है। और अगर केवल व्यंजन की बात करें कि व्यंजन जो वर्ण है वो किस सूत्र के अंतर्गत रखे गए हैं, तब आप बताएंगे तब आप बताएंगे हल सूत्र। देखिए हल सूत्र, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिएगा हल सूत्र जो है ना, एक तो हल सूत्र है और एक जो है हल यहाँ पे बना हुआ है। जैसे आप प्रत्याहार जो बनाएंगे, एक हो गया हा, यहाँ का हयवरट का हा ले लीजिए आप, और हल का ला लेंगे अगर, तो क्या बन जाएगा, ये आपका पूरा व्यंजन का प्रत्याहार बन जाएगा। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आप कहेंगे कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत 33 व्यंजनों को रखा गया है, और ये जो अच प्रत्याहार है इसके अंतर्गत हम स्वरों को रखे हैं। ठीक है, तो व्यंजन आपको समझ में आ गया। व्यंजन की अगर केवल बात करेगा तो व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है, स्वर है। और अल प्रत्याहार की बात करेगा तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा हल, यानी कि व्यंजन की अगर केवल बात करें तो व्यंजन जो है इस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ये इतना क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, इसके विषय में कुछ बातें कही गई हैं। एक मिनट, अब हम देखते हैं जो कुछ बातें कही गई हैं उनको हम पॉइंट में नोट किए हैं, इसको आप समझिएगा। इन 14 सूत्रों के अंत में जो ड़ा, का, या, चा आदि व्यंजन वर्ण हलंत वाले हैं उन्हें इत कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इत यानी कि आपने अभी जो पढ़ा है, ये जो लास्ट में आपको जो हलंत वाले अक्षर आपको दिखेंगे ना, उन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं, उन सभी वर्णों को इत कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे कहते हैं इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। और ये जो इत संज्ञक वर्ण है ना, इनका लोप हो जाता है, मतलब कि ये वर्ण समाप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। और अगर प्रश्न बने इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो इत संज्ञक वर्णों की जो संख्या है वो 15 बताई गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, कि इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है, पूछता है कि लोप किसका होता है। ठीक है, तो इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है, और इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो इनकी संख्या जो है वो 15 है। आगे देखिएगा, इत संज्ञक वर्ण को अनुबंध भी कहा जाता है। जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं इनको हम अनुबंध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महेश्वर सूत्रों में ड़ा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। जो ड़ा इत संज्ञक वर्ण है वो कितनी बार आया है, वो 2 बार आया है। एक बार जो है अयुड़ में आया है, और दूसरी बार जो है वो लड़ में आया है। तो देखिए दोनों बार आया है ना, इत संज्ञक वर्ण ही है, दोनों बार आया है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है, हाँ, तो आप बताएंगे ड़ा। वो कौन सा इत संज्ञक वर्ण है, वो है ड़ा। इसी का प्रयोग जो है पूरे महेश्वर सूत्र में 2 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जो इत संज्ञक की बात हम कर रहे हैं ना, वो इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। आप ये चीज अभी पढ़ लिए, लेकिन इत संज्ञक वर्णों का यूज होता कहाँ है, तो आप याद रखिएगा, जो प्रत्याहार हम बनाते हैं ना, उन प्रत्याहार वर्णों को बनाने के लिए जो है इन इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। कहते हैं कि प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक का तो यूज हम करते हैं, लेकिन जब वर्णों की हम गिनती करते हैं तो उसमें हम इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनते हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिएगा, प्रत्याहार संज्ञा क्या होती है प्रत्याहार की, क्योंकि प्रत्याहार की बात हो रही है तो आप भी सोच रहे होंगे प्रत्याहार क्या होता है। तो प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण। सीधा सीधा आप जानिएगा, संक्षेपीकरण, ज्यादा चीजों को कम शब्दों में कहना, वो हो गया संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षेप में कह देना। ज्यादा बातों को आप कहते कहते, बहुत लंबी चौड़ी बातों को आप थोड़े शब्दों में कह देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अभी आगे हम बताते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रत्याहार होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो प्रत्याहार है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रति प्लस आंग प्लस हय प्लस घ्या प्रत्यय, घ्या प्रत्यय, इन शब्दों से मिलकर जो है प्रत्याहार शब्द का निर्माण हुआ है। इसमें प्रति क्या है, तो यहाँ पे ये उपसर्ग है,
आंग क्या है, तो ये भी उपसर्ग है। हय क्या है, ये धातु है। और घ्याव क्या है, तो ये प्रत्यय है। आपने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि प्रत्याहार जो है उसमें कौन सी धातु है या कौन सा प्रत्यय है या फिर कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्याहार है क्या। इसको मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। यानी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है, जिसे हम कहते हैं संक्षेपीकरण। ये उसका अर्थ होता है। अब हम बात करेंगे प्रत्याहार की संख्या की। प्रत्याहार की जो संख्या है वो कितनी है, तो इसकी संख्या टोटल 42 बताई गई है। संख्या याद रखिएगा, जितनी भी संख्याएं हम बताए हैं, कहीं कहीं 43 और 44 भी मिलता है, लेकिन जो मुख्य रूप से है उसकी संख्या जो है 42 है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है, वैसे 42 या 43 में ही रहता है, 44 नहीं रहता, बट कहीं कहीं वो भी दिख जाता है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। अब हम बात करते हैं प्रत्याहार के विषय में कुछ विशेष जानकारी। ठीक है, यहाँ से आपको प्रत्याहार के बारे में समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है अच प्रत्याहार, इसको आप अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार आपको समझ में आ गया। अच प्रत्याहार मतलब क्या हुआ, यानी कि इसमें 9 स्वर वर्णों को रखा गया है। इसमें स्वर के जो 9 वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें जो है हमने कह दिया अच। अच मेरे बोलने से आप क्या समझ गए, यानी कि 9 स्वरों की बात हो रही है। अगर हम अच ना बोले तो 9 स्वर बोलने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, चारों सूत्रों को बोलना पड़ेगा, अ युड़ रिल रिक एओंग एओच, तब आप समझेंगे कि मैं 9 स्वर की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने अच बोल दिया, अच बोला, थोड़ा सा टाइम लगा, अच बोलते ही आपको समझ में आ गया ये तो 9 स्वर की बात हो रही है, 9 स्वर वर्णों की बात हो रही है। तो ये हो गया ना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम शब्दों में कहना, यही होता है प्रत्याहार। अब आप इसको आसान शब्दों में ऐसे ही समझिए। अब बात करें हल प्रत्याहार की, तो हल प्रत्याहार क्या होते हैं, तो इसमें आपके जो है 33 व्यंजन आते हैं। वो जो 33 व्यंजन की अभी मैं बात कर रही थी ना, हय वरट लड़ यमंग गड़नम झमई गड़दश, ये सारे जो है यही 33 व्यंजन है, और इनको जो है आपने हल प्रत्याहार के अंतर्गत रख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हा से लेके हयवरट से लेके और हल हल जो 14वां सूत्र है, उस हल के ला तक जितने भी आपके वर्ड आएंगे वो सभी इसी शब्द के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। इसका मतलब हल जो है वो सारे वर्डों को समाहित करके इस सूत्र के अंतर्गत लेके चल रहा है। इससे आप ये समझिएगा, यानी कि इसमें टोटल 33 वर्ड 33 व्यंजन आते हैं। जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है, और व्यंजन जो शब्द हैं वो किस प्रत्याहार में आते हैं, हल प्रत्याहार में। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें देखिएगा जो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपके समझने के लिए कि हयवरट से हल तक के जो 10 सूत्र बताए गए हैं, तो आप जान गए 14 सूत्र हैं। 14 में से जो 4 सूत्र हैं, उन 4 सूत्रों में आपके सारे स्वर शब्द रखे गए हैं, स्वर वर्ड देखिए यहाँ पे, और जो 10 सूत्र बाकी बचे थे उसमें आपके व्यंजन वर्डों को रखा गया है। अब आप बात करिएगा, अब बात करते हैं झष प्रत्यय की। तो झष प्रत्याहार जो है, झष प्रत्याहार, प्रत्यय नहीं प्रत्याहार, झष प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो इसमें वर्गों के चौथे वर्ण, जो हमने वर्णमाला पढ़ी है ना सबने हिंदी में, तो 5 वर्ग होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो प्रत्येक वर्ग का जो चौथा वर्ण है वो झष प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। और ये जो प्रत्याहार है ये 2 सूत्रों को लेकर बना है, यानी कि झवई और घड़दश, यानी कि झवई का झा और घड़दश का शा, इन 2 सूत्रों को लेकर जो है ये प्रत्याहार बनाया गया है, झष प्रत्याहार, और इसमें जो है चौथा वर्ण रखा गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं जश प्रत्याहार की। तो जश प्रत्याहार में क्या है, इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण को रखा गया है, यानी कि जब गढ़ दश, इस सूत्र से। और अगर कभी आप भूल जाइए, जैसे यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, पहले दूसरे तीसरे ऐसे ऑप्शन दे देगा, तो आप एक चीज याद रखिएगा, आप रटिएगा मत, आप ये देखिएगा, आपको पता है ना झा जो है वर्णमाला के किस वर्ग के अंतर्गत चौथे वर्ण पे आता है, तो आप जानते हैं ये तीसरे वर्ण पे आता है। चा छा जा, तीसरा वर्ण आया ना, पहला चा है, फिर छा है, फिर जा है,
इतना आया ना समझ में? तो बस अगर जस्ट बोलेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा तीसरे वर्ड की बात हो रही है। तो इस शब्दों से आप इनको समझ के ऑप्शन आप लगा सकते हैं आसानी से। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आगे देखिएगा, च प्रत्याहार की बात करें तो च प्रत्याहार अब आप खुद ही बता देंगे। च प्रत्याहार चा के कौन सा वर्ड है? ये प्रथम वर्ड है, यानी कि इसके अंतर्गत प्रथम वर्ड को रखा गया है। और ये जो है देखिए च ट त क प, यही है चारों प्रथम वर्ण। अब बात करते हैं शल प्रत्याहार की। तो शल ये किसमें आता है? आप बता देंगे कि ऊष्म व्यंजन में ये तो आता है। और हल का ला ले लिया तो शल प्रत्याहार, इसमें क्या आते हैं? इसमें चारों ऊष्म वर्ण आपके रखे गए हैं, यानी कि शा, शा, सा, हा, ये जो है रखे गए हैं। और ये कितने सूत्रों के अंतर्गत है? तो 2 सूत्रों से ये जो है ये वाले वर्ड लिए गए हैं। 2 सूत्रों का प्रयोग हुआ है इसमें, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं यड़ प्रत्याहार। जब यड़ प्रत्याहार की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत चारों अंतस्थ वर्णों को रखा गया है, य व र ला। तो ये चारों अंतस्थ वर्ण हैं। और ये वर्ड भी जो है कितने सूत्रों से लिया गया है? तो 2 सूत्रों से जो है इनका भी निर्माण हुआ है। तो हमें लगता है कि अब आपको जो है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। कल मैं फिर से इसको एक बार बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगी ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए ये शुरुआत है। अगर आपको महेश्वरा सूत्र पूरा अच्छे से समझ में आ जाए ना तो फिर आगे जो है आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी होंगी, क्योंकि इसमें सूत्र वगैरह का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, पर ये जो मैंने लिखा है इससे अगर प्रश्न आपके बनते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो टफ हो सकता है आपका, तो अगर पेपर टफ बनाना होगा तो यहाँ से प्रश्न उठा सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन ये मोटे मोटे जो आपके प्रत्याहार पूछे गए हैं इन प्रत्याहारों के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बस आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। और जैसा भी आपको क्लास लगा है, अगर आपको चीज़ें समझाए मतलब जो मेरे द्वारा समझाया गया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में जाके मुझे एक बार बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। अपने सुझाव ज़रूर हम तक दीजिएगा कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सफल हो रही है। अगर मान लिया कुछ कमी है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हम उस चीज़ का निवारण नहीं कर पाएंगे। और अगर मुझे अपनी कमी पता होगी तो हम उससे बेहतर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। और ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अभी जाते जाते चैनल को जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।